नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारे उत्तराखंड में आपका स्वागत है। तू रात की बात न कर, रात तो गुजर गई, ऐ सुबह मुझे बता तेरी रोशनी किधर गई। ये सटीक आज बैठता है देश के राजनेताओं पर। अभी अरविंद केजरीवाल के आवास पर दिल्ली के मुख्यमंत्री जो देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, जो देश में पूरे तंत्र में व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता में काबिज होना नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करना हमारा लक्ष्य है कि हुंकार भर के देश में अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल बनाओ आंदोलन चला रहे थे। उनकी दिल्ली में जो 10 साल की सरकार है, उसमें उनकी शराब नीति से इतनी बेनकाब हो गए पूरे अरविंद केजरीवाल कि 10 बार परिवर्तन निदेशालय ने उनको नोटिस दिए कि आप आइए, जो आपकी सरकार ने चंद लोगों के हितों के पोषण के लिए दिल्ली के शराब नीति को बदला, करोड़ों का नुकसान किया। उसके भ्रष्टाचार के जब आरोप के छींटे मुख्यमंत्री के तक पहुंचे, उनकी पार्टी पे पहुंचे, उनके उप मुख्यमंत्री से लेकर सब कई नेता जेलों के सलाखों के ऊपर हैं, के अंदर हैं, एक एक साल से अंदर बैठे हुए हैं। अभी तेलंगाना की पूर्व मुख्यमंत्री की सुपुत्री कविता को भी परिवर्तन निदेशालय ने इसी आरोप में जुगलबंदी में अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह सांसद जो आम आदमी पार्टी के हैं, तेसरा सांसद और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर रखा है। उसी में मुख्यमंत्री जो बहुत चालाकी से किसी भी अब सरकारी कागजात में मंत्रालय इतने नैतिकता का अलमदार और कोई भी कार्य नहीं करेंगे, दिल्ली में कोई मंत्रालय नहीं रखा है, कहीं से भी अंगुली उनकी तरफ ना उठे और सारे सरकार का संचालन खुद कर रहे हैं अदृश्य होकर। जब ये भांडा फूटा तो 10 नोटिस जब परिवर्तन निदेशालय ईडी ने दिए उनसे बचने के लिए कि मुझे गिरफ्तार कर देंगे, आज दिल्ली उच्च न्यायालय में भी फरियाद की। उच्च न्यायालय ने मामले की संदिग्धता देखते हुए केजरीवाल को ये अभयदान नहीं दिया कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये संरक्षण नहीं दिया। ईडी ने दस्तावेज उच्च न्यायालय में दिए थे और आज शाम को ही बिना वक्त गंवाए परिवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री के आवास पर जोगेंद्र के नेतृत्व, जिन्होंने अभी कविता से पूछताछ की, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार का शिकंजा पूरा तंत्र जाल बिछा हुआ है, देश की सेवा बनकर जिस प्रकार से, तो तमाम अभी जांच हो रही, तलाशी हो रही मुख्यमंत्री के आवास में, और ऐसी आशंका जिस प्रकार से त्वरित रैपिड एक्शन फोर्स लगा दी गई है, ईडी के मुख्यालय में भी धारा 144 लगा दिए, कोई प्रदर्शन न हो। भारी संख्या में सौरभ भारद्वाज से लेकर आतिशी से लेकर तमाम आम आदमी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री आवास के बाहर आ रखे हैं, परंतु मुख्यमंत्री आवास पर पुलिस का जबरदस्त बंदोबस्त है। कई नारेबाजी करने वाले मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ
नारेबाजी कर रहे हैं कि हमें प्रतिशोध, राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में यहाँ गिरफ्तार किया गया जा रहा है, हमारे नेताओं को फर्जी मामले बनाए जा रहे हैं। वो अपने आप को स्वयं सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, पर हालत ये है, हम उन क्षणों के साक्षी रहे राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर मंतर पर से लेकर रामना मैदान पर, जब अरविंद केजरीवाल आंदोलन कर रहे थे जन लोकपाल का अन्ना के नेतृत्व पे, तो वो कहते थे, उन्होंने तस्वीर लगा रखी थी पूर्व राष्ट्रपति जो उस समय वित्त मंत्री भी थे कांग्रेस सरकार में, मनमोहन सरकार में, उनसे लेकर कई मंत्रियों की तस्वीर लगाई थी। ये भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, इनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, इन्हें सलाखों के अंदर रखना चाहिए। अब तो अरविंद केजरीवाल जी, सरकारी संस्थाओं ने आपको बुला रहे 10 साल तक। आप नैतिकता ये होती, वहां जाते, पाक साफ होते। आपने शराब की पुरानी नीति हटाकर अपने चहेतों को किस प्रकार से आपकी सरकार ने दिया, भले ही आप हस्ताक्षर न करें, पर बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी। आप भ्रष्टाचार पे बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन देते थे रामला मैदान में, हमने सुना और हमने देखा जब आपकी कथनी और करनी में अंतर है। हम आपके साथ भले ही भ्रष्टाचार के मामले में खड़े रहे, देश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहिए, परंतु हमें मालूम है आपकी कथनी और करनी में अंतर थे। हमारे मित्र थे कई आपके साथ, श्री ओम गौतम से लेकर, और दिल्ली में जो नाट्य संचालन करते हैं हमारे कई मित्र। इस समय दिल्ली आपके मंत्रिमंडल में सहयोगी, परंतु स्थितियां यहां सबसे बड़ी ये हो रही है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी अभी खबर मिल रही है, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया और ईडी मुख्यालय ले जाया गया, उनके अब ये सबसे बड़ी शंका ये थी कि क्या अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया कर सकती है संस्थाएं, भारत की जांच एजेंसियां, भारत की राजनीति। तो पहली बार दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो देश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के नाम पे जन लोकपाल का आंदोलन कर रहे थे, उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में अभी कुछ दिन पहले जल बोर्ड का भी एक आदेश निकला था, उसमें भी भ्रष्टाचार की मांग हो रही थी। कितने भ्रष्टाचार हैं। तो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष ने अभी कुछ देर पहले कहा कि अरविंद केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, इतना प्यार है उन्हें, और दूसरों के लिए वो प्रवचन दे रहे थे कि इन्हें आरोप लगते ही तत्काल इस्तीफा देने। आप क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? जब आपकी कथनी और करनी में अंतर है तो जनता का विश्वास है। आप प्रलोभनों से जनता के जनादेश का हरण कर सकते हैं, पर नैतिक दृष्टि से अन्ना हजारे ठीक कह रहे थे, वयोवृद्ध नेता हैं, सारी उम्र उन्होंने ठेका नहीं ले रखा है कि वो धरना प्रदर्शन करें, उनकी उम्र इसकी इजाजत भी नहीं देती, परंतु उन्होंने साफ कह दिया था अरविंद केजरीवाल ने हमसे विश्वासघात किया, इनसे इतनी आशा नहीं थी। अब आज जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया। हमें बहुत सुखद अनुभव हो रहा है कि जिन नेताओं को जो आरोप लगा रहे थे तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से लेकर कई केंद्र सरकार के मंत्रियों पर, वो लोग जो कभी लालू से लेकर अनेक नेताओं को भ्रष्टाचार का पवार को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताते थे, उनके साथ गलबैयां कर रहे हैं। जनता किस पर विश्वास करे? अगर आप पाक साफ हैं, जनता की अदालत, यह अदालत आपको माफ कर देगी, परंतु आपके दामन में अगर छींटे हैं तो विरोधी क्यों माफ करेगा? राजनीतिक विरोधी क्यों माफ करेगा? जनता तो माफ
भले ही न करे, पर यह महत्वपूर्ण बात है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को आज बंद कर दिया, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, उससे पहले वो स्टडी लीव लेकर अमेरिका में गए। किस प्रकार से अमेरिका ने उनकी संस्था को, कबीर से लेकर अन्य संस्था को, जिस प्रकार से मैगसेसे अवार्ड अपने चहेते जो फिलिस्तीन के तत्कालीन राष्ट्रपति थे उनके नाम पे एक अवार्ड बना रखा है, उनको यहाँ पे मुख्यमंत्री का एक अवार्ड दिया गया उनकी संस्था को। किस प्रकार से सिविल सोसाइटी के नाम पे एक आवरण बनाया गया ईमानदारी का, जो वक्त की थपेड़ों से बेनकाब हो चुकी। आपने कहा था हम कोई पद की सुविधा नहीं लेंगे, बड़े कारवां पे नहीं चलेंगे, लेकिन आपने जिस प्रकार से अपने मुख्यमंत्री आवास के पुनर्निर्माण के लिए, उसकी सजावट के लिए कितने महंगे पर्दे, आपके वो आरोप याद हैं कि ये शीला दीक्षित के यहाँ कितने एसी लगे हैं। गरीब आदमी किस ढंग से जीता है और मुख्यमंत्री इतनी, आपने अपने मुख्यमंत्री का निवास में कितने करोड़ों रुपए खर्च किए नियमों के खिलाफ जाके, उसकी जांच। आखिर पदलोलुपता कितना, आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप झारखंड के मुख्यमंत्री की तरह, जिन्हें आरोप में जब घिरे तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, कोई दूसरा बनेगा, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप पदलोलुपता इतनी है। भ्रष्टाचार के प्रतीक, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, व्यवस्था। आपको इस बात का एहसास नहीं है कि आपके आंदोलन में हजारों युवाओं ने अपने जीवन दांव पे लगाकर आपके साथ खड़े रहे कि व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। कम से कम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले, देश में भगत सिंह की तस्वीर को अपना आदर्श मानने वाले, परंतु जिस प्रकार से आपने सत्ता लोलुपता के लिए वर्तमान राजनीतिक दलों से अधिक अंध तुष्टिकरण और जनादेश को हरण करने के लिए, ये महिला के लिए माप, पुरुष के लिए माप, सच्ची लोकप्रियता हासिल कर आपने ठोस कार्रवाई नहीं की। दिल्ली के जिन सरकारी स्कूलों में इतनी अच्छी शिक्षा दी जाती थी, हम भी दिल्ली से पढ़े हैं, 78 से 85 तक हम दिल्ली के तमाम स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय में पढ़े, पर हमने देखा किस प्रकार से अच्छी स्कूलें में थी, दयनीय स्कूलें में थी। आपने काम किया नहीं, केवल प्रचार, झूठे प्रचार का। आम जनता का क्या होगा उसके प्रति आपका नजरिया है। तुष्टिकरण करने से, भ्रष्टाचार के लिए दामनी आंदोलन में जिस प्रकार से आपने तुष्टिकरण किया, उसके बाद आपके तमाम कार्यकलापों में तुष्टिकरण करा। माना जाए कि दिल्ली में विधानसभा में आपके पास ज्यादा अधिकार नहीं है, परंतु जो भी समय आपको मिला आपने केवल टकराव व्यवस्था में, वही शीला दीक्षित थी जो विरोध विपक्ष दल होने के बाद भी यहाँ दिल्ली में विकास कर रही थी, परंतु आपके कार्यकाल में इस प्रकार का काम नहीं हुआ। वो तो सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी में माटी के माधव और रबड़ स्टैम्प नेता बनाए। अगर जगदीश ममगाई जैसा नेता को भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व देती तो आपको बेनकाब करने में कब का सफल हो जाती। जिनको कार्य करना आता है, जिन्होंने शीला दीक्षित तक को अपने कार्यों से प्रभावित किया था, उनको कटघरे में खड़े करने का काम किया था। दिल्ली में दिशा और दशा को बनाने की सामर्थ्य जिन नेताओं में है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको हाशिए में रखा है। परंतु उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के इन कार्यों से भी आपके अपराध कम नहीं होंगे। कांग्रेस ने भी आपको आरोप लगाए, ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने,
आपने शीला पे आरोप लगाए। जब जिनके घर शीशे के होते हैं उनको दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। हमारी आशा है कल सुबह जिस प्रकार से कानूनी विभाग आम आदमी पार्टी का कल सुबह सर्वोच्च न्यायालय में फरियाद लगाएगा, मुख्य न्यायाधीश से मांग कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा जुल्म हो गया। अरविंद केजरीवाल जो दूसरों से भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलेआम इस्तीफा मांगता था, बिना सबूतों के आरोप लगा देता था, कोर्ट कचहरियों में माफी मांगते फिरता था, उसको सब जायज है। परंतु जब वही संस्थाएं जब आरोप लगा रही है, जांच एजेंसियां, तो उनका सम्मान करने की हिम्मत आप में नहीं। अगर आप में हिम्मत होती, दिल्ली की जनता ने जिस प्रकार से आपको अभूतपूर्व बहुमत दिया, पंजाब में सम्मान किया, परंतु आपने अंध तुष्टिकरण और अवसरवादी, आप अपने विरोधियों को किस प्रकार से पंजाब पुलिस से लेकर उनका वो कर रहे हैं। सौभाग्य है दिल्ली की विधानसभा में आपको पुलिस और अन्य अधिकार नहीं है, नहीं तो आप किसको गिरफ्तार करते ये कोई पता नहीं। परंतु हमारा ये मानना है जिस प्रकार से तांडव आपने 10 सालों से दिल्ली में मनाया, सफाई के नाम पर, तमाम कार्य के नाम पर केवल अवरोध खड़ा करना ही विकास का प्रतीक नहीं है। व्यवस्थाएं नहीं बदलती है, उसके लिए कुछ कार्य करने पड़ता है, और वो कार्य केवल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का थोड़ा बहुत हित साधने के अलावा जमीन पे कोई ऐसा काम नहीं किया। जिस प्रकार से खेल विश्वविद्यालय के विज्ञापनों का प्रकरण रहा हो या दिल्ली में शिक्षा की बात हो, ये सब हवाई बात है। आप देश को किस प्रकार से, जिस प्रकार से दिल्ली दंगों के प्रकरण हुआ, आपके पार्टी में छींटे पड़े, तो हमारा ये मानना है आपको दिल्ली की जनता से, देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन युवाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए जिन्होंने आपके छलावे में आकर अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, सैकड़ों लोगों को देश की आशाओं पे वज्रपात किया। जो चाह रहे थे वो इस सदमे को भूल नहीं पाएंगे किस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन का मुखौटा लेके, किस प्रकार से भ्रष्टाचार को मिटाने का मुखौटा लेके आप जन लोकपाल आंदोलन किया। आपको अन्ना हजारे से माफी मांगनी चाहिए, आपको उन तमाम सिपाहियों से माफी मांगनी जो आपके आंदोलन में खड़े थे। इसके साथ देश और दिल्ली की जनता से माफी मांग। भले ही कोर्ट कचहरियां आपको पाक साफ दे दें दस्तावेज, आप इतने चालाक, पर जनता जानती है, सच जानती है। अनैतिक काम यह है कि कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप फिर भी सारी सुविधाएं ले रहे हैं, इससे बड़ा अनैतिकता क्या। जन लोकपाल के बारे में आपने पहली सरकार से इस्तीफा दिया था, कुर्बान कर दी थी, उसके बाद उसे बनाने की क्या जरूरत। सुधनी इसी आशा और विश्वास के साथ देश फिर ऐसे प्रकार के छलावे में न जाए। देश पे बड़ी कृपा होगी जांच एजेंसियों की, इस प्रकार के तमाम कालनेमियों को बेनकाब करने का